4 जून की तैयारी जोरों पर है। पक्ष और विपक्ष ईवीएम को इस ढंग से निगरानी कर रहे हैं जैसे लगता है कोई बहुमूल्य खजाना छुपा हो। क्यों नहीं हो भाई। सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम हैकिंग का डर बार बार दोनों पक्ष को बना हुआ है। सरकार कितना भी दावा ठोक दे कि ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मन की बात को कौन माने। इसलिए दोनों पक्ष यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अगल बगल में यानी कि कृषि बाजार के अगल बगल में ही अपना तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं। अब प्रत्याशी को उस्काते रहते हैं, जगाते रहते हैं, हौसला बुलंद करते रहते हैं कि 4 तारीख की जीत जो है हमारी होने वाली है। मगर ये सवाल तो ईवीएम में ही बंद है। बस डर इसी बात का है कि ईवीएम में किसी ढंग से छेड़छाड़ ना हो जाए, जबकि प्रशासन इतना चुस्त और मुस्तैद है कि ईवीएम के आसपास भी कोई फटक नहीं सकता है बिना प्रशासन के इजाजत के। साथ में इस बार जो काउंटिंग का जो मामला है, प्रत्याशी अपने मोबाइल पे लाइव काउंटिंग का सारा रिपोर्ट देख सकते हैं और ये फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। प्रत्याशी को भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ किसी ढंग से किसी तरह का ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है और हमें गलत रिपोर्ट मिला है। आइए देखते हैं कि दोनों का हौसला किस रूप से और कितना बुलंद है। बीजेपी और कांग्रेस का रिजल्ट तो 4 तारीख को ही बताएगा। संतोष जी हमारे बीच में हैं, उनसे पूछते हैं कि इनकी तैयारी का असर कहीं तीसरा जगह क्यों नजर आ रहा है। आपकी जो तैयारी है, आपने जिस ढंग से पूरा माहौल को अपनी ओर कर लिया है, इससे विपक्षी में परेशानी हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो जो कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति बनाई है इस लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए, वो तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन धुलू महतो जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनका जहर जो है, उनके मुख से निकला हुआ जो जहर है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए अमृत का काम कर रहा है। जो उन्होंने जिस ढंग से भाजपा के सांसद विधायक को कोयला चोर कहा, कोयला तस्करों का सरगना कहा, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनको फ़ोन पर चुनाव के बाद उनको निपटा देने का बात कहा, जो मामला आप लोग के माध्यम से आ रहा। एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध का ऐलान हुआ, यानी कि कौरव वर्सेस पांडव। कौरव यानी कि बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं सब लोग एकजुट हो गए। किसी के पास अपना चेहरा नहीं है, उसका पीएम कौन बनेगा। इधर पांडव यानी कि कमल छाप। और धर्म युद्ध इसलिए कहा जा रहा है कि सब लोग मिलकर के एक ही को हराने का प्रयास कर रहा है, वो है मोदी जी को। एक और तीर चला जो सीधे निशाने पे लगा, जिसके बारे में उम्मीद नहीं था, वो तीर चल गया। यानी कि श्री कृष्ण ने भी साथ दे दिया कमल छाप को। श्री कृष्ण यानी कि यदुवंशियों ने। ये पहली बार हुआ भाजपा के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि धनबाद लोकसभा में ढुल्लू महतो को यदुवंशियों ने भरपूर समर्थन दिया, यानी कि वीटो पावर लगा दिया कि अब हम आपके साथ में हैं। और आपको पता होगा, जनता जनार्दन जानती है कि जब जब यादव समाज जिस पक्ष में गया उस पक्ष की विजय होती है। आज 2 तारीख 2 जून रविवार के दिन सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और सारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर जमकर नाश्ता पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय का इंतज़ाम था, जो भरपूर आनंद उठाया गया। और इससे सारे कार्यकर्ताओं में जोश आई है और सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि हम लोग कैसे 4 तारीख के दिन विजय जुलूस पूरे जोशो खरोश से निकालेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पुनः स्थापित करेंगे। तो इसमें मीडिया को इन्वॉल्व करने का कारण बताइए। किसको? मीडिया को भी इन्वॉल्व किया इसके पीछे? देखिए, मीडिया का काम है कि जनता की जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो नेताओं का हो या आम जनता का हो, सबका माध्यम मीडिया है। और मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे कि जन जन तक सभी को जानकारी मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं मीडिया की सराहना करता हूँ
हैं कि आप लोगों ने भारत को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को मीडिया के ये में आप लोगों ने इतना स्थान दिया है। मैं पुनः सारे मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमन करता हूँ। कांग्रेस तो कह रही है कि वो जीत रहा है। देखिए, कहने के लिए तो सभी लोग कहेंगे, और हाँ, इंडिया गठबंधन भी जीतने की दावे कर रहे हैं, लेकिन जीत तो नरेंद्र मोदी जी की होगी, भाजपा की होगी, और भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री धरती पर रहेंगे तब तक वही प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे भारत की जनता को आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बस आने वाला समय सिर्फ मोदी जी को आप लोग सहयोग करें, बीजेपी को सहयोग करें और बीजेपी को साथ दें। बीजेपी भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, विश्व गुरु बनाएगा। मोदी जी से अब ईवीएम को बचाना जरूरी है, इसीलिए सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी मोर्चा संगठन के नेता सब सतर्क हो गए। जो फर्जी एग्जिट पोल सब प्रस्तुत होने लगा तो हम लोग धनबाद सीट बम्पर वोट से जीत रहे हैं। इसको वो दिखला रहा है एग्जिट पोल में लंच फन, तो अब हम लोग को लगा कि अब एग्जिट पोल को, अपना ईवीएम को बचाना जरूरी है मोदी से, इसीलिए आज हम लोग अपने आज से कैंप पे कंटिन्यू रहे। को कितना सही मान रहे हैं? एकदम फर्जी है। एग्जिट को मैंने इसको क्या बोला, रिजेक्ट किया जा सकता है। और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। मोदी जी लाख प्रोपेगेंडा कर ले और देश को भरमाने का काम कर ले। वो सोच रहे थे कि ये ईवीएम दिखला देगा तो कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हताश होकर घर में बैठ जाएंगे। हम लोग हताश होकर घर में नहीं बैठने वाले हैं, हताश होकर के आकर अपने कैंप में बैठ गए, जब कंटिन्यू रहेगा। कितना सीट आएगा आप लोगों का? कितना सीट का अनुमान है? 350 सीट का, मैंने हम लोग का सर्वे के अनुसार 350 के से ऊपर का लमसम रहेगा। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम देश भर के जितने भी हमारे प्रत्याशी थे ये जूम मीटिंग में, और धनबाद के प्रत्याशी से भी उन्होंने एक बूथ का जायजा लिया है। और हम लोग धनबाद से लोकसभा सीट, झारखंड में क्या पोजीशन रहेगा आप लोग? झारखंड में आधा दर्जन से ज़्यादा सीट इंडिया जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रही है। और धनबाद में कितना आंकड़ा मान रहे हैं? धनबाद में हम लोग को 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हम लोग जीतेंगे। भारत माता की आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। आप देख रहे हैं सब पर नजर।